नमस्ते एवरीवन। विद्या वर्टेक स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है लखनलाल सागर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर। हमारी बुक का नाम पढ़ा है इस चैप्टर के ऊपर, अब वो है अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन बच्चों चैप्टर का नाम है और इसे बहुत ईजीएस्ट तरीके से आज अपन पढ़ते हैं, समझते हैं कि होता क्या है इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, एक सईदा नाम की लड़की रहती है और उसकी मदर होती है। तो उसकी मदर जो रहती है उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। वो डार्क रूम के अंदर रहती है और सारे विंडो और दरवाजे वहाँ के क्लोज़ रहते हैं और उनका जो है तबीयत वो हमेशा ख़राब रहता है। कभी उनको सर्दी रहता है, कभी बुखार रहता है, कभी कफ़ रहता है, कभी बॉडी पेन रहता है, कभी हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट में दर्द होता है और ऐसे करके अलग-अलग उनको बीमारी रहती है बहुत सारी। ठीक है? और बच्चों आगे ये होता है कि सईदा की मदर वो अलग-अलग डॉक्टर से प्रेफ़र करती है, फिज़िशियन से प्रेफ़र करती है, लेकिन कुछ भी उसमें ठीक नहीं हो पाता है उनमें, ओके? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका कंडीशन जो है पहले कुछ समय के लिए तो ठीक होता है, डॉक्टर्स का बात मानने के बाद, लेकिन वो फिर ख़राब हो जाता है उनका तबीयत। और ऐसे ही बहुत लंबे समय तक के चलता है और उनका तबीयत ख़राब होते-होते बहुत क्रिटिकल हो जाता है। फिर जो आस-पास के पड़ोसी रहते हैं और रिलेटिव रहते हैं, वो उन्हें सलाह देते हैं कि देखो, लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। तुम एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो, ओके? तो जो सईदा की मॉम रहती है, वो ये सोचती है कि ये सही बात है कि लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो अपने वो ट्रिंकेट्स बेचती है। ट्रिंकेट्स मतलब होता है बच्चों कि जो गहने होते हैं, जो छोटे से गहने होते हैं, जो हल्के-फुल्के छोटे गहने होते हैं, उनको ट्रिंकेट्स बोलते हैं। तो वो अपने ट्रिंकेट्स को बेच देती है, किस लिए? ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा पाए अच्छे डॉक्टर से थोड़े ज़्यादा पैसों में। जब डॉक्टर आते हैं सईदा के घर, तो उनकी मदर का वो ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद सईदा की मदर सवाल पूछती है कि मुझे खाने में क्या खाना है? तो डॉक्टर बोलते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क सब चीज़ खा सकते हैं, दाल, चपाती, एवरीथिंग यू कैन ईट, ठीक है? हर चीज़ आप खा सकते हैं, नॉर्मल फूड, जो आपका इच्छा करे, जो आपको अंदर से मन करे, वो आप खाइए। ऐसा डॉक्टर का कहना होता है, ओके? अब डॉक्टर इसमें एम्पैथिकली ऐड करते हैं बच्चों, सहानुभूति के हिसाब से ऐड करते हैं कुछ बात कि आपको ये जो डार्क रूम है, जिस डार्क रूम से बाहर निकलिए, आप बड़े रूम में शिफ्ट करिए अपने आप को और खिड़की दरवाजे खुले हों जहाँ पर, ऐसे जगह में आप जाके रहिए जहाँ सनलाइट आए और आपको डेली डेली आपको सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे तक के सनलाइट लेना है, ओके? सूरज की रोशनी लेना है आपको 8 से 9 बजे तक के डेली सुबह, ऐसा डॉक्टर का कहना होता है। अब ये बात सुन के जो पड़ोसी रहते हैं वो बहुत मटरिंग करने लग जाते हैं, बहुत बड़बड़ाने लग जाते हैं, गॉसिप करने लग जाते हैं पीछे में। सईदा की मदर को क्रॉनिक कफ का प्रॉब्लम है, तो उसे हम बाहर कैसे रख सकते हैं, ओपन एयर में कैसे रख सकते हैं, ओपन सनलाइट में कैसे रख सकते हैं, तो ऐसा उनका कहना होता है। तो ये बात सुन के एक बच्चा जो वहाँ पर रहता है वो ऑफेंड हो जाता है और वो फिर उनसे बहस करने लग जाता है कि ऐसा नहीं, जैसा डॉक्टर बोला वैसे ही करेंगे करके। वो सारे बातों को इग्नोर करते हुए सईदा की मदर, क्योंकि उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि वो वहाँ जाके डिबेट करे और किसी से बहस करे, तो सारे बातों को इग्नोर करती है और मन में खुद सोचती है कि जैसा डॉक्टर ने कहा है, मैं वैसा ही करूँगी फॉलो, ओके? सईदा की मदर का ऐसा सोचना होता है। फिर बच्चों ये होता है कि सईदा की मदर जो है वो बड़े रूम में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर जाके जहाँ खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं वहाँ शिफ्ट होती है और उसके बाद फिर वो सनशाइन लेने के लिए वो बोलती है कि मेरे चारपाई को बाहर निकाल देना 8 से 9 बजे, जितना डॉक्टर बोले हैं उस टाइम पे, तो मैं वहाँ बैठ के सनशाइन लूँगी, ओके? ऐसा सईदा की मदर का कहना होता है। तो वो जब बाहर अपना चारपाई को निकालती है और देखती है जाके, तो बाहर 8 बजे से लेके 9 बजे एक दिन जो है सूरज की रोशनी नहीं आए रहती है। जो है बादल ढके हुए रहते हैं और सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन पे नहीं पड़ पाती है। ओके? तो बच्चों ऐसा होता है और अगले दिन जो है सेम फिर कहानी होता है। सेम जो है बादल की रोशनी नहीं आती है। तो ऐसा चलते रहता है, तो सईदा की मॉम जो है वो अपने आप को बोलती है, मटर मतलब अपने अंदर जो है बोलती है कि हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सारी बात जो है सईदा चुपके से सुनते रहती है। और उसी दोपहर की बात है, सईदा अपने डॉल के साथ खेलते रहती है आंगन पे, कोर्टयार्ड पे। तब वो देखती है कि सूरज की थोड़ी-सी रोशनी आ रही है। तब वो अंदर आके बोलती है कि मदर जल्दी बाहर आओ, ओके? जल्दी बाहर आओ, आप सूरज की रोशनी जो है उसको लो आप, तो आपको ठीक लगेगा करके। तो बाकी जो आस-पास के लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अभी आप सूरज की रोशनी नहीं दे सकते हो सईदा, अपनी मॉम को, क्योंकि अभी चिली समय चल रहा है, ठंडा समय है अभी, ओके? और ये वाला जो सनलाइट है वो हेल्प नहीं करेगा आपकी मदर को, तो अभी दोपहर के समय का जो सनलाइट है वो नहीं आप दे सकते अपनी मॉम को। ऐसा उनका पड़ोसियों का कहना होता है और रिलेटिव्स का।
सईदा सैड होके वापस आती है कोर्ट यार्ड पे और वहां पर देखती है कि आम के पेड़ के बीच से जो है हल्की हल्की सनलाइट जो है, तो आखिरी बची हुई जो सनलाइट रहती है वो हल्की हल्की जो है आम के पेड़ के बीच से छोटा छोटा दिखते रहता है। ओके, हल्का हल्का रोशनी और रेज आते रहते हैं, जो सूरज की रोशनी है तो वो थोड़ी थोड़ी आते रहती है। ओके, सईदा ऐसा देखती है तो सईदा को लगता है कि अच्छा ये तो सन भी नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी हल्की हल्की रोशनी है, सूरज की रेज है, किरणें हैं। ओके, बस यही है, ऐसा देखती है। तो सईदा जो है अब वो जो है पैक्ट बनाती है, किसके साथ? सन के साथ। ओके, वो सूरज की रोशनियों के साथ और सन के साथ पैक्ट बनाती है। कैसे पैक्ट बनाती है बच्चों, ये समझो। जब छोटे बच्चे जो रहते हैं, जैसे आप बच्चे हो और छोटे बच्चे जैसे रहते हैं, उन सब की खुद की एक भाषा होती है। ओके, और खुद की एक भाषा होती है, यूनिवर्सल भाषा, जिस भाषा में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। वो पेड़ों से बात करते हैं, पौधों से बात करते हैं, सन से बात करते हैं, चाँद से बात करते हैं, अपने डॉल से बात करते हैं। ओके, और जहाँ भी खेलते रहते हैं देखना वो कुछ-कुछ अपने-अपने में बात करते रहते हैं। तो एक स्पेशल भाषा होती है, जो सिर्फ़ बच्चे समझ पाते हैं क्योंकि वो साफ दिल के होते हैं। ओके, तो उसी भाषा में जो है सईदा जो है वो पैक्ट करती है, किसके साथ? सन के साथ, सूरज की रोशनियों के साथ, सन के साथ एक पैक्ट बनाती है। बोलती है कि आपको, मतलब कि आपको कल जल्दी आना है क्योंकि मेरी मदर को आपका ज़रूरत है, वो उनको ठीक होना है। तो ऐसा सईदा का कहना होता है। ओके बच्चों? तो जो सूरज की रोशनियाँ होती है, वो ये कहती हैं कि ठीक है, ओके, कल हम टाइम से आ जाएँगे। ओके, टाइम क्या रहता है बच्चों? 8 से 9 बजे सुबह के। तो कल हम टाइम से आ जाएँगे तुम्हारी मदर का हेल्थ ठीक करने के लिए, आप टेंशन नहीं लो। ओके? तो सूरज की रोशनियों का ऐसा कहना होता है, तो सईदा उनके साथ पैक्ट बनाती है। पैक्ट मतलब होता है बच्चों समझौता, और समझौता जो है सईदा करती है सूरज की किरणों के साथ, सूरज के साथ। ओके? अब क्या होता है बच्चों आगे कहानी में, जो अगले दिन है बच्चों, वो सूरज की रोशनियाँ जो है वो रेडी हो जाती है सनरेज़ सईदा के घर जाने के लिए। ओके? तो जो सन जो है वो उनको स्टॉप कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, वहाँ पर मटी क्लाउड्स हैं, गंदे क्लाउड्स हैं। ओके, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो, आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा, हमें नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, अर्थ में जाने का रास्ता जो है वो ब्लॉक है क्लाउड्स के द्वारा, तो हम नहीं जा सकते, यहीं रुकना है आज हमें। तो जो सारी सूरज की रोशनियाँ रहती है वो तो रुक जाती है, लेकिन एक रोशनी जो सूरज की रहती है, वो बोलती है कि नहीं, मुझे जाना है। ओके, मैंने सईदा से वादा किया है कि मैं उसकी मदद के लिए आऊँगी, उसके मदर को हेल्थ को ठीक करूँगी, तो मुझे जाना है। ऐसा करके वो रिवोल्ट कर देती है। उस सनशाइन का ये कहना होता है कि अगर मैं नहीं गई तो फिर वो क्या बोलेंगे वहाँ, धरती के लोग क्या बोलेंगे, अर्थ के लोग क्या बोलेंगे कि जो हेवेंस है, जो गॉड्स हैं, जो हेवेंस में सारे लायर्स हैं, ठीक है? सब झूठ बोलने वाले हैं क्या हेवेंस में? तो वो ऐसा कहेंगे, तो मुझे जाना ही होगा, ऐसा करके वो सूरज की किरण का कहना होता है। ओके? उसके बाद बच्चों ये होता है कि वो सारे सूरज की किरण जो है, उनको सन बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारा मन वो तुम करो, ओके? लेकिन अपना कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि क्लाउड जो है वो गंदे हैं, मटी है, ओके? तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, कपड़ों की कोई बात नहीं, वो तो हम कभी भी बदल सकते हैं, वैसे भी हम समय से बहुत ज़्यादा लेट हैं, हमें जाना पड़ेगा। ओके? तो ऐसा बोल के जो है सनशाइन जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ मटी क्लाउड है बहुत ज़्यादा, तो डर्टी क्लाउड जो है वो पूरे घेर के खड़े हुए हैं। जो आर्मी है, बटालियन है जो क्लाउड्स की, ओके? जो आर्मी है, जो पलटन है, जो खड़ी हुई है, अब उसे जो है चीर के जाना है। तो सारे जो रेज़ है एक जगह पे आते हैं, सारे सनशाइन जो है एक जगह पे आते हैं और फ़ोकस करके वो भेदते हुए, चीरते हुए क्लाउड को निकल जाते हैं और बाहर धरती तक के पहुँच जाते हैं वो। ठीक है बच्चों? तो आगे कहानी में ये होता है बच्चों की सईदा अपने आंगन में खेलते रहती है और वो देखती है कि सनशाइन आया है, तो वो दौड़ते हुए जाती है और चिल्लाती है अम्मा अम्मा। ओके, अम्मा अम्मा, वो चिल्लाती है जल्दी आओ, सनशाइन आ गया, बाहर आके बैठो। तो जो सईदा की मदर है, उनका चारपाई को बाहर निकाला जाता है, सईदा की मदर बाहर आती है और बैठती है और सनशाइन को जो है वो फील करती है अपने हाथों में, पैरों में, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, तरोताज़ा रखता है। ओके, बच्चों, जो सुबह की पहली किरण होती है, वो ऐसे ही हमको बहुत रिफ्रेशिंग कर देती है, तरोताज़ा कर देती है, तो वैसा उनको एकदम फीलिंग आता है। उनका जो स्किन है अभी भी पेल है और बहुत ही कलरलेस है, लेकिन बने उनको जब बहुत ही अच्छा लगता है जब वो सनशाइन उनके ऊपर पड़ता है। जो आस-पास फूलों की तरोताज़ा खुशबू है वो सईदा की मदर को आती है और जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है वो भी एकदम नए संगीत की तरह होने लगती है और बहुत ही अच्छा होने लगता है। सईदा की मदर अपने आप में ही बोलती है कि अब मुझे पहले से ज़्यादा ही अच्छा लगने लग गया है, तरोताज़ा लगने लग गया है। ओके, अब मैं वैसे ही ठीक हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर। तो ऐसा सईदा की मदर का कहना होता है, ठीक है?
उसके बाद बच्चों धीरे धीरे सईदा की मदर जो है वो ठीक होने लग जाती है और वो जो डॉक्टर की एडवाइस है और दवा जो है उसे कंटिन्यू फॉलो करते रहती है। ओके। और बच्चों एक समय के बाद वो सईदा की मदर जो है पूरी ही ठीक हो जाती है, लेकिन वो एडवाइस को कंटिन्यू करते रहती है अपने लाइफ लॉन्ग। और बच्चों यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। ये कहानी जो थी जाकिर हुसैन ने लिखी थी उर्दू में, उसे ट्रांसलेट किया है, इसलिए इसमें थोड़ी एडिटिंग है। ओके, थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन बाकी सारी कहानी जो है सेम है। ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और आखिरी में वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। तो आप लास्ट तक के वीडियो को जरूर देखिए और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं अच्छे से, ताकि आप सारे क्वेश्चन आंसर आराम से बना सकें। बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको समझना पड़ेगा कि जो ये चैप्टर है इसमें बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं इंग्लिश के, तो उसे समझने के लिए आपको वर्ड मीनिंग देख के पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्टीज जाएंगी वो सब वर्ड्स को समझने के लिए। ओके, तो वर्ड मीनिंग जो मैं लास्ट में आपको देता हूँ उसे आप देख के लिखिए अपने बुक्स में पेंसिल से, उसके बाद फिर उस चैप्टर को समझिए। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आप वहाँ फंस सकते हैं। ओके, तो आपको वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क सईदा मदर्स टू डू टू गेट वेल? डिड देयर एडवाइस हेल्प हर? इफ नॉट व्हाई? तो बच्चों जो सईदा की फिजिशियंस रहते हैं वो ये कहते हैं कि आपको एक डार्क डिंगी रूम में रहना है। ओके, तो वहाँ पर आपको रहना है और स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना है, आपको सनशाइन नहीं लेना है, फ्रेश एयर नहीं लेना है। तो ये सारे चीज़ों की वजह से सईदा की मदर का हेल्थ ठीक नहीं हो रहा था, उल्टा और ख़राब हो रहा था, उनका तबीयत और ख़राब हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम कि व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू द मेडिसिन? द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्ड। ओके, तो बच्चों जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं वो बहुत ही महंगी कॉस्टली दवा प्रेफर करते हैं, कॉस्टली लेकिन इफेक्टिव दवा प्रेफर करते हैं। ओके, वो कॉस्टली और इफेक्टिव दवा प्रेफर करते हैं जिससे बॉडी का एक और हर एक चीज़ जो है वो ठीक हो जाए, और साथ में वो ऐड करते हैं कि आप दाल चावल चपाती सब कुछ खा सकते हैं। ओके, वो ऐड करते हैं ये सब चीज़ें। अपने विंडोज़ खोल के रखिए और बड़े रूम में आप शिफ्ट करिए, यहाँ डार्क होवेल रूम से आप निकलिए बाहर, और 8 से 9 जो है वो आपको सुबह सनशाइन लेना है। ऐसा डॉक्टर का प्रेफर करना रहता है, स्पेशलिस्ट का प्रेफर करना रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड सईदा टेल द सनरेज टू डू? तो सईदा जो है सनरेज को ये बोलती हैं, जाती हुई सनरेज को ये बोलती है, हमने देखा है बच्चों की कल सुबह आप आओ, वो एक पैक्ट करती है। ओके, और एक समझौता करती है सईदा कि आप कल सुबह आओ, मेरी मदर को आपका ज़रूरत है, उनका हेल्थ बहुत ख़राब है तो उसे ठीक करना है। तो एक पैक्ट वो जो है स्पेशल लैंग्वेज में करती है, किसके साथ? सनरेज के साथ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वेयर द सनरेज नीड टू गो डाउन टू द अर्थ द नेक्स्ट डे? तो बच्चों इसका आंसर ये है कि सनरेज जो है क्योंकि वादा करके आते हैं सईदा से, इसलिए जो है वो रिवोल्ट कर देते हैं। वो बहुत ही बोलते हैं कि नहीं हमें जाना ही है, नीचे ही जाना है, क्योंकि हमें सईदा की मदर का हेल्प करना है, वो बहुत ही उनका तबीयत खराब है। ओके, हमें अर्थ तक के जाना ही होगा, नहीं तो सबको ये कहेंगे कि जो स्वर्ग है वहाँ पर लायर्स होते हैं क्या, स्वर्ग में लायर्स होते हैं क्या, सब ये कहेंगे, ऐसा कहना होता है बच्चों। ओके, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अब सामने बच्चों आपके जो है स्लाइड्स आएंगी वर्ड मीनिंग की, पहली स्लाइड जो है चल रही है उसे आप देख सकते हैं, और पॉज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ड मीनिंग्स, और यहाँ पर आपकी सेकंड स्लाइड आ गई। अगर बच्चों आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, नमस्ते अगेन।